दोस्तों, पहली गुत्थी ने अगर आपके रोंगटे खड़े कर दिए थे, तो ये दूसरी गुत्थी आपके विश्वास को झकझोर देगी, क्योंकि ये कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। राजा विक्रमादित्य ने पहली गुत्थी हल कर उज्जैन को एक कदम अंधकार से दूर किया था, लेकिन अब अगली गुत्थी उनके सबसे करीब है, इतनी करीब कि वो शायद हर रोज उसे देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। क्या आप तैयार हैं उस गुत्थी से मिलने के लिए जो खुद को छिपा लेती है एक दर्पण के पीछे? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह उज्जैन में उजाला नहीं, एक अजीब सी धुंध फैली थी। पक्षी चुप थे, जैसे आसमान में कोई साजिश खुली हो। राजमहल की छत पर राजा विक्रमादित्य खड़े थे, पर आंखों में सवाल था, क्या जो मैंने देखा वो सपना था या चेतावनी? पिछली रात उन्हें नींद में एक धुंधली छवि दिखी थी, एक दर्पण जिसमें उनका चेहरा नहीं, किसी और की आंखें थीं, गहरी, भयानक और जानी पहचानी सी। राजा विचार करते हुए राजमहल के अंदर आ जाते हैं। महल का दर्पण कक्ष, जहां हर दर्पण आत्मा की परतें खोल देता था। आज वो कमरा शांत नहीं था। दर्पणों पर दरारें थीं, मानो किसी ने उन्हें भीतर से नोचा हो। विक्रम अंदर जाते हैं। हर दर्पण में उनका चेहरा दिखता है, लेकिन एक दर्पण में उनका सिर नहीं, सिर्फ धुआं है। और अचानक वो दर्पण हिलता है और उससे एक साया निकलता है। साया धीमी मगर भारी आवाज में बोलता है, स्वागत है राजा विक्रम, और ध्यान से सुनो, यह रही दूसरी गुत्थी। अगर तू यह गुत्थी नहीं सुलझा पाया तो हमेशा के लिए इस दर्पण में कैद हो जाएगा और पूरा संसार होगा दंबिकापुर का। तो सुनो, जो हर रोज तुम्हारे साथ होता है फिर भी तुम उसे नहीं जानते, जो हर पल बदलता है पर कभी खत्म नहीं होता, बताओ वो क्या है? साया जोरदार ठहाका लगाकर हंसता है और राजा को भ्रमित करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा विक्रमादित्य अपने दिमाग को एकाग्र करते हुए आंखें बंद करके ध्यान में जाते हैं। और जैसे ही आंखें खुलती हैं, राजा विक्रमादित्य की आंखें आसमान की ओर उठती हैं। बादल चल रहे हैं, सूरज छुप रहा है, एक पल में अंधेरा, अगले पल उजाला। वो बुदबुदाते हैं, जो हर रोज साथ होता है, जिसे कोई नहीं जानता, जो बदलता रहता है पर खत्म नहीं होता। राजा अपने बचपन को, युद्धों को, राज तिलक को याद करते हैं और वह सोचते हैं कैसे हर एक चीज समय के साथ बदली है, मगर समय कभी खुद सामने नहीं आया। फिर अचानक उनके मन में विचार आता है, यह समय है, हाँ यही है उत्तर, समय। फिर वो तेज आवाज में दोहराते हैं, दूसरी गुत्थी का उत्तर समय है, क्योंकि समय हर किसी के साथ चलता है मगर कोई उसे नहीं पकड़ सकता। वो हर पल बदलता है मगर कभी खत्म नहीं होता। अचानक माहौल बदलता है, पेड़ झूमते हैं और साया चौंकते हुए थोड़ी देर शांत रहता है और फिर उसकी काली आंखों में एक चमक सी आती है। साया धीमी हंसी के साथ बोलता है, तूने दूसरी गुत्थी तो सुलझा दी, लेकिन क्या तू सोचता है कि दूसरी गुत्थी सुलझाने से तूने समय को समझ लिया? समय को सिर्फ समझा नहीं जाता, समय को भोगा जाता है, और तेरा असली समय अब शुरू होगा। इतना कहकर साया फिर एक जोरदार ठहाका लगाता है। फिर जमीन कांपती है और सामने एक दरवाजा खुलता है, शायद एक और गुत्थी की ओर। दरवाजा खुलते ही चारों ओर काली धुंध फैल जाती है। हर तरफ से घंटियों की आवाजें, जैसे कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। राजा विक्रम भीतर कदम रखते ही एक सूखे कुएं के पास पहुंचते हैं, जिसके बीचों बीच हवा में तैरती एक चीज दिखाई देती है, एक टूटा हुआ आईना। जैसे ही विक्रम उसे छूते हैं, उन्होंने एक सैनिक को जलते हुए देखा, एक बच्चा जो किसी गुप्त भाषा में कुछ बोल रहा है, और अंत में एक चेहरा हूबहू राजा जैसा, लेकिन आंखों में आग। विक्रम घबरा कर पीछे हटते हैं। आईने से एक आवाज गूंजती है, अब जवाब तुझमें ही छुपा है राजा, लेकिन क्या तू खुद को पहचान पाएगा? दीवार पर खुद ब खुद एक अगला श्लोक उभरता है, मैं वो हूं जो आंखों से दिखता नहीं, जिससे हर कोई डरता है लेकिन पहचानता नहीं, जिसके पास जाते ही यादें गुम हो जाती हैं। मैं कौन हूं? साया एक डरावनी हंसी के साथ, तेरी तीसरी परीक्षा अब तेरी पहचान से टकराएगी, और शायद इस बार तू खुद को ही खो बैठे। क्या होगा भाग 3 में? क्या राजा विक्रमादित्य तीसरी गुत्थी को सुलझा पाएंगे या खुद को खो बैठेंगे? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भाग 3 जल्दी आ रहा है।
इस बार खेल सिर्फ बुद्धि का नहीं, आत्मा का होगा। तो आप बने रहिए कन्याल हिंदी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नया भाग और नए रहस्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।